अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात 7वीं ब्रिज कोर्स का पहले दिन का कंटेंट देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मज़मून समाजी उलूम, तारीख़, जोग्राफ़िया, शहरियत। पहला दिन शुरू करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, आपने जो पिछले साल छठी जमात में पढ़ा था उसका इयादा हम करने जा रहे हैं। हमारा सवाल है कि हमारी रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जवाब: रोटी, कपड़ा और मकान, तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी ज़रूरतों में शामिल हैं। बुनियादी ज़रूरतें पूरा करने के लिए हमें किस किस की मदद की ज़रूरत होती है। जवाब: ख़ानदान के अफराद यानी तमाम लोग आएंगे, उसके अंदर माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी। उसके अलावा रिश्तेदार, दोस्तों और सहेलियों की सोहबत और सनतो हुर्फत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इंसान के गिरोह में रहने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जवाब: इंसान के गिरोह में रहने से समाज में बाहमी इन्हिसार मज़ीद मुस्तहकम होता है। समाज के तमाम अफराद में शरीक किया जा सकता है। एक दूसरे की मुश्किलात और मसाइल को हल करने में एक दूसरे की मदद होती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर तरीक़े से गुज़रती है और सबकी तरक्की होती है। आइए अमल करके देखते हैं कि इंसान ने खाना बदोशी की ज़िंदगी से मुस्तक़िल समाजी ज़िंदगी का सफ़र किस तरह तय किया। जवाब: इंसान खाना बदोशी की ज़िंदगी में पानी और चरागाह की तलाश में रहता था और ये चीज़ें जहाँ पर मैसर होती वो वहाँ मुक़ीम होता। जानवर पालना, जंगलों में शिकार करना, इस तरह ज़िंदगी गुज़र रही थी। फिर इंसान जिस खित्ते में रहते वहाँ की आबहवा का मुतालिया करने लगे, इसकी ज़मीनों को आबाद करने लगा। देही बस्तियों का वजूद अमल में आया। इंसान खेती बाड़ी करने लगा और इसकी ज़िंदगी में मुस्तक़िल समाजी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए अमल करें में खाना बदोश की ज़िंदगी और मुस्तहकम ज़िंदगी का मवाजना हमको करना है। खाना बदोश की ज़िंदगी में खाना बदोशी से मुराद वो लोग हैं जो किसी एक जगह मुक़ीम नहीं रहते बल्कि जा बजा घूमते फिरते हैं और गल्लाबानी अहम पेशा उनका होता है। मुस्तहकम ज़िंदगी से मुराद वो लोग हैं जो किसी एक जगह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बस्तियां शहरों में रहते हैं, सनतों का क़याम वगैरह वजूद में आता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, समाजी निज़ाम की तश्कील पाने के सबब कौन कौन से पेशे वजूद में आए। जवाब: समाजी निज़ाम की तश्कील की वजह से चंद पेशे वजूद में आए, जैसे ज़राअत, माहीगिरी, तामीरी काम, नमक साजी, अलग अलग तरीक़े से काम है, सुतार काम है, मोची काम है, गल्लाबानी, लकड़ियाँ काटना वगैरह वगैरह शामिल हैं। बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमको जांच के लिए चंद सवालात दिए गए हैं। आपको एक पैराग्राफ नज़र आएगा और उसके बाद चंद सवालात हैं। जैसा पहला सवाल है, समाज किस तरह वजूद में आता है। जवाब: समाज यानी माशरा, समाज में तमाम मर्द औरत, जवान बूढ़े, छोटे लड़के लड़कियाँ शामिल होती हैं। हमारे ख़ानदान समाज का जुज़ू हैं। समाज में मुख्तलिफ़ गिरोह, इदारे और तंजीमें होती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, समाजी निज़ाम की तरक्की से इंसान की ज़िंदगियों में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई। जवाब: समाजी निज़ाम की तरक्की से इंसान की ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ आई, जिनमें वो बस्तियों में रहने लगा, समाज का वजूद अमल में आया। मसलन ग़िज़ा की ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़राअत करने लगा, ज़राअत के लिए औज़ार बनाने लगा, किसानों को क़र्ज़ देने के लिए बैंक वजूद में आए, पैदाशुदा माल के लिए मंडियां जैसे बड़े इंतज़ामात करने पड़े। ऐसे कई इंतज़ामात की तकमील पर समाज मुस्तहकम और पायदार बनता गया और समाजी तरक्की होती गई।
اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں بچوں. سماجی نظام کے اصول اور قوانین کی اہمیت کیا ہے؟ تو جواب سماجی نظام کے اصول میں سب سے اہم ہے سماج کی اجتماعیت، جو کہ انسان کی اجتماعیت سے ہوتی ہے. تحفظ، حوصلہ افزائی، تعریف و تحسین، مذہبی غیر جانبداری اور باہمی انحصار یعنی مدد شامل ہوتی ہے. اس طرح سماجی نظام کے اصول اور قوانین کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. بچوں یہ تھا پہلا دن برج کورس کا ہمارا تاریخ، جغرافیہ، شہریت کے برج کورس میں. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور کامنٹ کیجئے. اس طرح کی ویڈیو آپ کو اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.